बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 आज हम लोग अलजबरा स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चों के कमेंट्स थे कि 8th क्लास का अलजबरा हमें करवा दें, तो इंशाल्लाह आज हम लोग अलजबरा की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 6.1। जी तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 6.1 है हमारे पास, फाइंड द सम। यानी क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द सम। सम मीन्स कि हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। क्वेश्चन 2 है सब्ट्रैक्ट, हमने इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो आइए दोनों क्वेश्चंस आज के हम इस वीडियो लेक्चर में करते हैं। जी तो बेटा पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x² प्लस x माइनस 6, x² प्लस 4x माइनस 6, इनको आपस में ऐड करना है। तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, देखें 3x² प्लस x माइनस 6, ये वाली वैल्यू पहले लिखी हमने, दूसरी वैल्यू को हम नीचे लिखेंगे। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, अब देखें ये x² वाला वेरिएबल है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। जो सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल के नीचे लिखना है। x² के नीचे हम लोग x² को लिखेंगे, साथ में प्लस है प्लस 4x, और माइनस 6 है तो माइनस 6 लिख देंगे। इनको हम लोग ऐड करेंगे सिंपल एडिशन से। देखें ये 3x² है और ये कितने x² है, ये 1 है। जब पीछे कोई वैल्यू ना हो तो 1 होती है, ठीक है। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4x²। बच्चे अक्सर ये जो स्क्वायर की वैल्यू है, ये पावर है, इसको भी ऐड कर देते हैं, इसको आपने ऐड नहीं करना। फिर प्लस 1x है और प्लस 4x है, दोनों की वैल्यूज़ प्लस है तो प्लस 5x आएगा। फिर देखें बेटा माइनस 6 है और माइनस 6 है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है 7th में 6 में, जब दोनों साइन माइनस के हों आंसर में माइनस का साइन आता है और वैल्यूज़ आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। 6 + 6 12। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखें बेटा, 5x³ प्लस 4x² माइनस 2x। अब देखें यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4x² है, क्यूब यहाँ पे आगे दिया हुआ है, तो माइनस 4x² को माइनस 4x² के नीचे ही लिखेंगे, स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे स्क्वायर वाली वैल्यू। 3x³ है तो ये क्यूब के नीचे लिखेंगे 3x³, इसके पीछे प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन, जब कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन बेटा। फिर माइनस 2x है, यहाँ पे तो x है ही नहीं हमारे पास, तो ये माइनस 6 है तो इसको x के नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि अलग से लिख देंगे यहाँ पे माइनस 6। अब इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 5 + 3 हमारे पास 8 आ जाएगा, 8x³ प्लस 4x² है, माइनस 4x² है, प्लस 4 में से माइनस 4 हुआ 0 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं आएगा। माइनस 2x को हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, ठीक है, माइनस 2x को ऐसे ही नीचे उतार लेंगे और माइनस 6 आ जाएगा साथ में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7k² प्लस 2k माइनस 7, नीचे 3k² माइनस 11k माइनस 9, इसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे। 7k² प्लस 3k² तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10k², ठीक है, प्लस 2k माइनस 11k, दोनों k वाली वैल्यूज़ हैं, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली है। तो बेटा जब एक वैल्यू प्लस की हो एक माइनस की हो तो आपस में माइनस होती हैं। तो 11 में से 2 माइनस किया तो 9 आ जाएगा, 9k। अब बात आती है साइन की, तो साइन बेटा हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है प्लस माइनस की ऑपरेशन के दौरान, तो माइनस का साइन लग गया, दोनों साइन माइनस वाले हो गए, जैसे ऊपर एक हमारे पास केस था, ठीक है। तो -7 -9 दोनों का साइन माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा और वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 7 + 9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इस सब्ट्रैक्ट करना है। देखें इसको गौर से देखिएगा सब्ट्रैक्शन को थोड़ा सा। सब्ट्रैक्ट 4x³ प्लस x² माइनस 15x प्लस 1 फ्राम 3x² माइनस 8। फ्राम का मतलब है इस बड़ी वैल्यू को, इस पूरी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है फ्राम यानी इसमें से, यानी इस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखें आसान है। आप लिखेंगे पहले 3x² माइनस 8, ठीक है, ये वाली वैल्यू फ्राम का मतलब है से, इसमें से माइनस करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, नीचे इस वैल्यू को लिखेंगे, लेकिन वही बात
क्यूब के नीचे क्यूब, स्केयर के नीचे स्केयर, एक्स वाली के नीचे एक्स। तो यहाँ पे ना क्यूब है ना स्केयर है ना एक्स है, तो क्यूब को हम सेपरेट लिख देते हैं पहले यहाँ पे 4x क्यूब। स्केयर वाली वैल्यू है उसको यहाँ लिख देते हैं प्लस एक्स स्केयर, माइनस 15x है यहाँ नीचे, इधर तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो x वाली वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे माइनस 15x सेपरेट करके, और 1 कांस्टेंट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो 1 को 8 के नीचे लिख देंगे, साइन प्लस वाला है प्लस 1। सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, इसमें ख़ास बात क्या है, जिस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू, इसके साइन चेंज कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप बेटा, इसके पीछे साइन कौन सा है, प्लस का है, जब कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, हम नया साइन लगा देंगे माइनस का। यहाँ प्लस का साइन है, नया साइन लगा देंगे माइनस का, प्लस है माइनस, और माइनस है तो प्लस, नए साइन आ जाएंगे। ये जो पुराने साइन थे सारे, इनको आपने भूल जाना है, ये ख़त्म हो गए, अब नए साइन यूज़ होंगे, ठीक है। अब पे आंसर क्या आएगा, -4x क्यूब आ जाएगा एक, तो -4x क्यूब। फिर देखें 3x स्क्वायर प्लस वाला है, ये x स्क्वायर माइनस वाला है, न्यू साइन बेटा ख़ास ख्याल रखना है। तो एक प्लस वाली वैल्यू हो एक माइनस वाली हो तो माइनस होती है ना, तो 3 में से ये 1 है, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2x स्क्वायर आ गया, और साइन वही बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू 3 थी। ये -8 है, ये -1 है। जब दोनों वैल्यूज़ बेटा माइनस की हों तो मैंने आपको बताया है ऊपर क्वेश्चंस में, वैल्यूज़ ऐड होती हैं, 8 + 1 9 हो जाएगा, साइन दोनों वैल्यू का आ जाएगा माइनस, और ये प्लस 15x एज इट इज़ आ जाएगा। और इस आंसर को अगर अरेंज करके लिखें तो जो बुक पे आंसर आपके दिया होगा वो ऐसे कुछ दिया होगा, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, फिर x वाले को शुरू में लिखते हैं यहाँ पे 15x और -9 कांस्टेंट को आखिर में। तो डिग्री के हिसाब से x क्यूब था, फिर स्क्वायर हुआ, फिर x की पावर 1 है, और आखिर में कांस्टेंट आ गया। दिस इज़ द आंसर बेटा, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। जी बेटा दूसरा पार्ट है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस वैल्यू में से, सब्ट्रैक्ट 13b स्क्वायर माइनस 5b प्लस 14 फ्राम 9b क्यूब माइनस 13b स्क्वायर प्लस b। तो इस वैल्यू को ऊपर लिखेंगे हम लोग, 9b क्यूब माइनस 13b स्क्वायर प्लस b, सब्ट्रैक्ट करेंगे -13। अब देखें ये b स्क्वायर है, ठीक है, तो b स्क्वायर तो यहाँ नहीं आएगा, इसके नीचे ये यहाँ पे आएगा बेटा, -13b स्क्वायर, ठीक है। क्यूब वाली कोई वैल्यू नहीं है, इसको काट देता हूँ मैं, -5b है, -5b इस b के नीचे आ जाएगा, -5b, और 14 है तो उसको हम सेपरेट लिख देंगे +14, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज करेंगे बेटा सेकंड वाली वैल्यू का, इसका नहीं, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा नया साइन। अब पुराने साइन सारे आप लोगों ने भूल जाना है। ये 9b क्यूब एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 9b क्यूब। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, -13b है प्लस 13b है, आपस में क्या देंगे, कैंसिल, नीचे 0, प्लस b है और प्लस 5b है, यानी ये 1b है ये 5b है, दोनों के साथ प्लस है, आंसर में प्लस आएगा, और 5 + 1 6b आंसर आ जाएगा, और ये -14 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो बेटा आंसर क्या बना हमारे पास, 9b क्यूब प्लस 6b माइनस 14, ठीक है। अब लास्ट इसका तीसरा पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 9d क्यूब प्लस 7d माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करना है हमने फ्रॉम किस से, 4d माइनस 6d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं, पहले इस वैल्यू को अरेंज करके लिखते हैं, -6d क्यूब को पहले लिख दिया, फिर d स्क्वायर को लिखते हैं, पावर के हिसाब से हम अरेंज करें डिसेंडिंग आर्डर में इनकी डिग्री को, फिर प्लस 4d को मैंने लास्ट में लिख दिया। अब इन वैल्यू को लिखेंगे, d क्यूब के नीचे d क्यूब, 9d क्यूब है, फिर 7d है वो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 7d, और -2 को हम एंड पे लिख देंगे, क्योंकि d स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ थी ही नहीं तो उसके नीचे हमने खाली जगह छोड़ दी। अब देखें ये प्लस का साइन है, इसके साथ कोई साइन ना हो तो नया साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, ये प्लस का है तो नया साइन माइनस का, ये माइनस का है तो नया साइन प्लस का। अब देखें दोनों साइन माइनस के, आंसर में सिंपली माइनस आ जाएगा। जब दोनों साइन माइनस के हो तो वैल्यूज आपस में ऐड होंगी, 9 + 6 15d क्यूब आ जाएगा, प्लस 3d स्क्वायर को हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, और फिर प्लस 4d है और -7d है, ये साइन को भूल जाना है बेटा। तो अब एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है तो वो माइनस होगी, 7 में से 4 माइनस करेंगे
3D आ जाएगा। साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू 7 है तो माइनस का साइन आ जाएगा और +2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।